बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज ये बेटा हमने दो इवेंट्स ए बी जो कि सैम्पल स्पेस को बिलोंग करते हैं, इन दो इवेंट्स की मदद से हमने ये रिज़ल्ट जो है ये प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेस दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, लेस दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम एक वेन डायग्राम को स्टडी करते हैं। इस वेन डायग्राम के अंदर ये एक रेक्टेंगल है जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल रिजल्ट से हमें मिली। इस सैम्पल स्पेस के अंदर एक इवेंट मेजर पड़ा हुआ है ए। अब इस मेजर इवेंट ए का एक फर्दर सबसेट है बी, यानी इवेंट बी जो है। अब बी इवेंट जो है चूँकि ये ए के अंदर है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो बी है ये सबसेट है ए का। अब ये बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी का कॉमन पार्ट है, दैट्स इक्वल टू ए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है चूँकि ये इवेंट ए को बिलोंग करता है, इसी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ इवेंट ए। फर्दर हम लिख सकते हैं कि जो ए है वो ए यूनियन बी का सबसेट है। ए यूनियन बी, दोनों इवेंट्स का अगर आप यूनियन ले लें तो ए जो है उसी यूनियन को बिलोंग कर रहा है। अब इनको हमने इस्तेमाल करना है। ये जो वाइट पोर्शन है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं कि पूरे इवेंट ए में से ये बी निकालना है, या पूरे इवेंट ए में से ये ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी अब माइनस कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा ये वाइट पोर्शन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या ए माइनस बी, या इसे हम लिखेंगे यहाँ ए आता है और बी एब्सेंट है। अब नोटिस करें बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग टू ए। अब ये ए को बिलोंग करता है, इस स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं। पहले देखें, अब ये इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए है, तो फिर इस पे जब प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी इससे छोटी होगी। ये पहली स्टेटमेंट आ गई, छोटी होगी या बराबर होगी। फिर दूसरी स्टेटमेंट है कि जो इवेंट ए है ये सबसेट है ए यूनियन बी का। इस पे प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम फर्दर ब्रेक करते हैं, यानी ए यूनियन बी जो है इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की सूरत में लिख सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों को कलेक्टिवली लिख लें, तीनों को इकट्ठा करके लिखें जॉइंट फॉर्म में, तो ये स्टेटमेंट जो है ये इसके इक्वल, और फिर ये स्टेटमेंट जो है ये इसके इक्वल, यानी इट विल बी इक्वल टू दिस और इट विल बी इक्वल टू दिस। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये जनरेट हो जाएंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये स्टेटमेंट जो है ये हमारी प्रूव हो जाएगी। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।